हाय फ्रेंड्स, तो आज फिर से देखने वाले हैं एक नया मेडिसिन जो कि दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में आता है, जिसकी बात करने वाले हैं हम लोग ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल जो मेडिसिन आती है, वो दोनों कॉम्बिनेशन में जो मेडिसिन आती है उसी का बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल है जो कि दोनों ही एंटीबायोटिक है, जो कि बैक्टीरियल का इन्फेक्शन को ठीक करता है। वो किसी भी तरह के जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हाई हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस दोनों का यानी कि ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन वाला जो मेडिसिन होती है उसे यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ कराया जाता है और साथ में किस मात्रा में इसका डोज दिया जाता है और कौन कौन सी साइड इफ़ेक्ट होती है और साथ में प्रिकॉशन क्या क्या ध्यान में रखने वाली बात होती है, वो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि इस तरह का नॉलेज उन्हें भी मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल जो है वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को ठीक करता है, यानी किसी भी तरह का अगर बॉडी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ठीक करता है। और वो जो माइक्रोब्स जो होती है वो उसका क्या करता है कि रेसिस्टेंस को रोकता है, यानी कि उसका जो ग्रोथ है उसे रोकता है। और रोकने से जैसे रोकता है तो उससे जो बनने वाला इन्फेक्शन होती है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन को तो रोकता ही है और साथ में बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है ना, जिसके कारण इन्फेक्शन हील हो जाता है, यानी ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये तो इनका काम रहा। देखिए, अब देखने वाले हैं इसका डिटेल में यूज की कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि ये किस किस नाम से मार्केट में मिलती है या फिर किस किस नाम से मेडिकल शॉप में मतलब आपको आसानी से मिल जाता है। देखिए, सबसे पहले तो ये आपको O2 नाम करके बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ब्रांड O2, जो कि आपको हर मेडिकल शॉप में आसानी से मिल सकता है। और दूसरी जो है वो है आपका ज़ेनफ्लॉक्स OZ। ठीक है ना। तो इस तरह का कई अलग अलग नाम से आपको मतलब मार्केट में मिल जाएगा, डिपेंड करता है कि वो आपके यहाँ कौन सी ब्रांड नेम ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक, तो यहाँ पे बात जो करने वाले हैं हम लोग तो ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल, जो कि इसके अंदर की मेडिसिन है। किसी ब्रांड नेम के मैं ब्रांड को लेकर के प्रमोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेडिसिन की। ठीक है, तो आई होप कि ब्रांड नेम समझ गए आप लोग। ठीक है ना। तो ब्रांड किसी भी नाम से हो सकता है, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन को अगर देखेंगे तो ऑफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल की बात की है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका यूज कि किस किस कंडीशन में यूज़ कराया जाता है। देखिए, ये ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली देखा गया है अगर तो लूज मोशन के कंडीशन में इसका यूज़ कराया जाता है। लूज मोशन के कंडीशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। उसमें जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है ना इंटेस्टाइन में, तो उसको बहुत आसानी से ये हेल करता है, यानी बहुत अच्छी तरीक़ा से उसमें इसका यूज़ करा जाता है। और साथ में पाइल्स जैसी कंडीशन जो हो जाती है, पाइल्स में क्या होता है कि जैसे एनस में मस्सा टाइप का आ जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लगती है, दर्द होने लगता है, तो वैसी कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। साथ में यूटीआई जैसी प्रॉब्लम, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन जो हो जाता है, यानी यूरिनरी सिस्टम में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, यूरेथ्रा हो सकता है या यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है या फिर यूरेटर्स हो सकता है, तो कहीं भी अगर किसी बैक्टीरिया के कारण इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और साथ में ही आरटीआई में भी यूज़ करा जाता है और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। साथ में इस मेडिसिन का वेजिनल इन्फेक्शन में भी यूज़ करा जाता है। वेजिनल इन्फेक्शन में जैसे क्या होता है, वेजिनल डिस्चार्ज जो होती है, ठीक है ना, किसी बैक्टीरिया के कारण जब इन्फेक्शन होती है लेडीज़ में तो वेजिना से वाइट डिस्चार्ज जो होती है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ ओटाइटिस मीडिया में भी इसका यूज़ करा जाता है, यानी कि ईयर के मिडिल पार्ट में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली और बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है इसका। ठीक है, तो इस तरह का सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन या फिर स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं डॉक्टर। और उसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार डॉक्टर और भी अलग तरह की मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पे भी यूज़ करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका यूजेस कि ये सारी कंडीशन है जहाँ पे कॉमनली यूज़ करा जाता है और साथ में डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी कहीं कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख लेते हैं इसका डोज। तो डोज की अगर बात करें ना, तो इसकी अगर डोज की अगर बात करें तो एडल्ट डोज की हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो डोज डिपेंड करता है कि सिविरिटी कैसा है और पेशेंट का वेट क्या है या फिर उसका एज क्या है, उस पर डिपेंड करता है। बट ऐसे एडल्ट डोज अगर देखें हम लोग तो इसका एक टेबलेट मतलब सुबह शाम दिया जा सकता है, यानी कि एक टेबलेट सुबह एक टेबलेट शाम में दिया जा सकता है। डिपेंड फिर सिविरिटी पे डिपेंड करता है और इन्फेक्शन किस तरह का है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि 5 दिन भी चलाया जा सकता है या फिर 7 दिन चलाया जा सकता है, या फिर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका टाइम पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो उसी के साथ देखने वाले हैं हम लोग इसका साइड इफेक्ट। देखिए, कोई भी मेडिसिन है तो उसका साइड इफेक्ट होगा ही। और बात करें तो कोई भी मेडिसिन ना अपने से सेल्फ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मेडिसिन है साइड इफेक्ट होगी फिर उस समय समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, इसलिए डॉक्टर का कंसल्टेशन से ही मेडिसिन को यूज़ करना है।
बात करें अगर इसका साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि अगर नौजिया होना या वोमिटिंग होना, डेजीनेस होना, हार्ट बीट इरेगुलर होना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। ऐसा अगर कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है या फिर बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शन देखना आप स्किन पे, तो ऐसा अगर कुछ भी सिम्टम्स नज़र आता है इस मेडिसिन को यूज़ करने के बाद, तो ज़रूर से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर को बताएं। और उसके साथ साथ अगर प्रिकॉशन की अगर बात करें हम लोग, देखिए कोई भी अगर एंटीबायोटिक लेने से आपको एलर्जिक कंडीशन आता है, तो वैसे में अगर आपका मेडिकल हिस्ट्री रहा है तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर से एक बार बता दें कि ऐसा हिस्ट्री में रहा है, तो हो सकता है कि इसकी जगह कोई अलग मेडिसिन आपको यूज़ करा जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और साथ में ही ब्रेस्ट फीडिंग या फिर लीवर किडनी का कोई प्रॉब्लम रहता है पहले से ही, अगर मेडिकल हिस्ट्री में है तो डॉक्टर से ज़रूर से एक बार बता दें। ऐसा कोई भी कंडीशन रहता है तो डॉक्टर को बता दें। ठीक है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। और साथ में बात करें हम लोग और भी, तो नेक्स्ट वीडियो फिर इसी तरह से मेडिसिन से रिलेटेड आता रहेगा। तो आई होप कि सारा चीज़ आप लोग का क्लियर हो गया कि कहाँ पे इस ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्निडाजोल टैबलेट जो आता है कॉम्बिनेशन में, तो किस किस कंडीशन में यूज़ करा जाता है। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये तक समाप्त करते हैं।